उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां तेज हो गई है। हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत का कार्यकाल बीते 28 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव नहीं हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायती में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल मई माह में समाप्त हो रहा है। लिहाजा अब राज्य सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर ली है। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हो पाने की मुख्य वजह यही है कि पंचायती राज एक्ट का संशोधन और ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाना। विभाग आला अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही राजभवन से पंचायती राज एक्ट और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी। राजभवन से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की सूची तैयार करते हुए जिलाधिकारी की ओर से पंचायत के आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी की ओर से आरक्षण सूची से संबंधित आपत्ति मांगते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ये पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी हैं। जो हमारा अधिनियम है जिसके तहत कि ये चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, उसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित थे, जिसके अध्यादेश के लिए पत्रावली महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है। महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक निर्वाचन प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी यह प्रश्न है। निर्वाचन के लिए राज्य सरकार तैयार है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए चारधाम यात्रा एक हमारा महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जिसमें पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, स्पेशली गढ़वाल की मशीनरी। इसके अलावा राज्य आपदा में से भी प्रभावित रहता है, उसको भी हमें फैक्टर इन करना है, उसको भी कंसीडर करते हुए चुनाव की अपनी तैयारियां करनी है। तो सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव की तैयारियां कर रही है। मौजूदा सर जो स्थिति है सामना है, देखिए, जो 6 महीने के लिए प्रशासक काल लगाया गया है, इसकी समय सीमा मई के लास्ट तक है। तो उसके पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की तैयारी चल रही है, और हमारी कोशिश है कि उसके पहले ही हम नोटिफिकेशन वगैरह की कार्रवाई कर लें। जहां तक कार्यकाल बढ़ाने की बात है, अगर उसकी आवश्यकता होगी तो उस पर भी कार्य किया जाएगा।